दरअसल चीन जमीन पर तो चालबाजी कर रहा है, वो विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत को कई तरफ से घेरने में जुटा हुआ है। उदाहरण स्वरूप आपने देखा होगा किस तरह से नेपाल आंख दिखाने लगा था। पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। आर्थिक रूप से लड़ाई का बोझ उठाने में होने वाली दिक्कत का भी डर भारत के समक्ष नजर आ रहा है। प्रॉक्सी वॉर का एजेंडा पहले से चल रहा है। नेपाल लिपुलेख के बहाने लगातार आंखें दिखाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं वक्त तक रहे हैं और मुझे ये मौका मिला है आपसे बात करने का। शुरुआत में यही पूछना चाहूंगा आपसे, हाउस द जोश एट एलएसी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। बल से लड़ाई नहीं जीती जाती, ये बात हम समझ चुके हैं, लेकिन पॉलिसीज के तौर पर जिस तरह से हमें पांचों तरफ से घेरने की कोशिश चीन कर रहा है, उसका तोड़ क्या है? का तोड़ हमें चाहिए, खास करके अगले 6 या 9 महीनों तक में। को देखें, कल ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे अपने इसी खास कार्यक्रम में। भारत की जीडीपी ग्रोथ -23.9 और चाइना +3.2। ये तो अच्छी बात है। इस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग करने में भारत की नीति बिल्कुल कामयाब रही। अगर हम चीन को सामने रखें तो उस दिशा में देश की नीति कितनी गति में आगे बढ़ती? आपको अपनी डिफेंस के लिए अपने प्लेन्स को उड़ाना पड़ता है, बूम, तो रोज अपने प्लेन्स उड़ा रहे। जो हमारे रिस्पेक्टिव गेस्ट हैं, अलग अलग चैनल्स पर भी जाते हैं। एक खास बात और इस प्रोग्राम की आपको बता दूं, आज ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों का है। एक भी राजनीतिक लोग को हमने यहां पर नहीं बुलाया, क्योंकि एलएसी पर युद्ध हो ना हो, स्टूडियोज में युद्ध हम हर चैनल पर देख रहे हैं। इसलिए हमने आप लोगों को बुलाया ताकि सिर्फ और सिर्फ तथ्य हम जनता के सामने रख पाए। शरद, इन परिस्थितियों में कितना प्रैक्टिकल लगता है ये तमाम चीजें, तमाम बातें जो हम कह रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं उसी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों पर यहां पर बात हो रही है। आप लंबे वक्त से, चीन पहली बार इस तरह की हरकत नहीं कर रहा, लंबे वक्त से कह रहा है कि अरुणाचल हमारा है। ग्लोबल टाइम्स कहता है 1962 को याद करो। उनको बताने की जरूरत है ना कि ये 62 नहीं है, जो हुआ वो हुआ, और वो कैसे हुआ था वो भी हम बता देंगे, तो शायद पानी पानी हो जाए चीन। लेकिन ये 2020 का भारत है। सही कहा है आपने। मैं आज बहुत ही लकी हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, रोहित जी और शरद जी के साथ, जहाँ इतना एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। चीन में 1980 का फिलहाल लगातार कई मुद्दों पर लगातार हम बात कर रहे हैं। एक तरफ युद्ध के भी बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक्स को भी भूलना नहीं है। और इसीलिए हमने इस सार्थक बहस को यहां पर रखा ताकि आपके समक्ष सही तथ्य आए। कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तथ्य।